जितने भी क्राइम साइबर स्पेस से पहले होते थे वही क्राइम अब होते हैं और वही क्राइम आगे भी होंगे। जिस तरीके से हम पहले बचते थे वही तरीका आज भी बचने का और वही तरीका आगे भी होगा। सिर्फ टूल्स बदल जाते हैं। पहले वो घर में आता था कि सोना डबल हो जाएगा और आप खोल के झोली रख देते थे, साहब आपको ये वाली लॉटरी लगी है, आप ट्रस्ट कर लेते थे। अब वो बंदा दूर बैठा है, अब उसके लिए और आसान है, पर तरीके वही हैं। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वही 5 तरीके हैं जिनसे आप किसी को भी इन्फ्लुएंस करके उनको लूट सकते हैं। अब कुछ अवेयरनेस कैंपेन है जिसको मैं डिस्कार्ड करूँ। एक आपने देखा होगा हर जगह पोस्टर लगे होते हैं, डोंट शेयर ओटीपीज, देखे होंगे आपने। कभी आपने पोस्टर देखा डोंट शेयर पासवर्ड? देखा कोई पोस्टर? नहीं। क्यों? क्योंकि बिना ओटीपी और पासवर्ड दोनों यूज किए पैसा निकल ही नहीं सकता। अकेले ओटीपी से थोड़ा पैसा निकल जाएगा। मैंने ओटीपी दे दिया, आप निकाल लोगे पैसा। तो फिर आप मुझे क्यों नहीं बता रहे हो कि डोंट शेयर पासवर्ड? पता क्यों नहीं बता रहे हो? क्योंकि पासवर्ड आज तक क्रिमिनल ने आपसे मांगा ही नहीं। ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें क्रिमिनल ने आपसे पासवर्ड पूछ लिया। और ऐसा क्यों? क्योंकि पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी होता है। मोबाइल का पासवर्ड, बैंक का पासवर्ड, ओटीपी तो बैंक ही मांगा ना उसने। हाँ। पैसे निकाल, आपने किस चीज के लिए गाइडलाइन बनाई कि डोंट शेयर ओटीपी, कि बैंक का ओटीपी मत दीजिए। समझ गया। तो फिर बैंक का पासवर्ड यदि नहीं होगा तो कैसे पैसे निकाल लेगा कोई आदमी? हाँ, मतलब अकाउंट तक पहुंचा कैसे? पहली चीज, उसको आपका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, उसके आपको बैंक अकाउंट का पासवर्ड चाहिए, ही शुड बी लॉग्ड इन टू योर बैंक अकाउंट, देन ओनली ही मे रिक्वेस्ट फॉर ओटीपीज एंड ऑल। तब तो उसके बाद आगे कहानी जाएगी। क्यों? क्योंकि पासवर्ड किसी से मांगना इतना आसान नहीं है। जब मैं आपसे पासवर्ड मांगूंगा वाईफाई का पासवर्ड तो 5 मिनट लगेगा समझने में। @ है, ऐट है, कैपिटल है, स्मॉल है, और उसमें समझ में आ जाएगा कि ये तो फ्रॉड है। ओटीपीज भी कोई मांगता नहीं ऐसे, ये भी गलत है। जैसे कहते हैं ना डोंट शेयर ओटीपीज, कोई कंप्लेन आज तक मेरे पास नहीं आई जिसमें किसी ने ऐसे कहा कि जरा ओटीपी देना, हाँ लिखो, अरे बैंक वाला, हाँ वो भी लिख लो। ऐसे होता है क्या? मतलब हम पब्लिक को बेवकूफ मान के बैठे कि वो ओटीपी बांटते फिर रही है। कोई नहीं देता ओटीपी, कोई फ्री में बीड़ी नहीं देता। ओटीपी की बात कर रहे हो आप की कैंपेन में यही गलती है। ओटीपी हमेशा लिया जाता है, और लिया कैसे जाता है जब तक वो आपको नहीं पता है। आपने कितना भी ये पोस्टर पढ़ लिया हो, आप गलती कर देंगे। आप कितने भी स्मार्ट हो, मैं आपका ओटीपी उड़ा लूंगा। क्यों? क्योंकि वो तरीका ही यूनिक है। जब मैंने एक वीडियो बनाया 12 तरीके ओटीपी चुराने के, तो आप लोगों को समझ में आया यार ये तो ऐसे निकल जाएगा, यार ये तो मांगा नहीं जा रहा, ये तो कहानी कुछ और है, ये तो पीछे एक स्टोरी है, एंड हर एक मेथड इज एन स्टोरी। सो पहले तो ये सिस्टमिक जो गैप है मैं उसको एक्सपोज करना चाहता हूँ कि इफ यू आर एक्सपेंडिंग थाउजेंड्स करोड़ ऑफ रुपीज टू लेट पीपल नो अबाउट दीज 4 थिंग्स इज वेस्ट ऑफ एक्सरसाइज। इन 4-5 चीज़ों से कुछ नहीं होना, कहानी कुछ और ही है, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। अब मैं बताता हूँ कि आपका पासवर्ड क्रिमिनल के पास ऑलरेडी क्यों होता है। मैं जब आपको कॉल करता हूँ आपको लूटने के लिए, उससे पहले आपके जीवन में एक और साइबर क्राइम हो चुका होता है जिसके बारे में आप जानते नहीं। वो तो यूपीएससी का 3rd अटेम्प्ट होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं रेकी करता हूँ आपके बारे में। जितने डिजिटल अरेस्ट के केसेस हुए सबके हाथ में आईफोन था। कभी कोई केस सुना आपने कि एक रिक्शे वाले ने कहा कि साहब मेरा 11,484 रुपये निकल गया डिजिटल अरेस्ट के केस में, मैं 3 दिन तक डिजिटल अरेस्टेड था? हुआ कभी ऐसा? मतलब क्रिमिनल को पता है कि आपके अकाउंट में पैसे कितने, क्रिमिनल को पता है कि आपको कब तक रगड़ना है, क्रिमिनल को पता है कि आप सिलेक्टिव उतने लोगों में हो तो आपको कॉल आ गया है। 140 करोड़ लोगों में रैंडमली वो सिलेक्ट नहीं कर सकता कि सबको लगाओ इसके पैसे मिलेंगे, किसी के अकाउंट में 5,000 होंगे, किसी में 200 रुपये होंगे। ही कैन नॉट सिलेक्ट, मतलब उसका रिटर्न इतना नहीं होगा। अभी क्या रिटर्न है उसका? 6 महीने के अंदर 3,500 करोड़ गया है सिर्फ डिजिटल अरेस्ट के केसेस में। कि सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना पड़ा कि डिजिटल अरेस्ट के सारे केसेस सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा। बोला सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों करेगा भाई सीबीआई? क्योंकि जो लुटे हैं लोग वो सब हाई आईक्यू के लोग हैं, वो पैसे वाले लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अवेयरनेस उनकी लेवल बहुत हाई है। मतलब आपका 25,000 चला जाए जिसकी की मंथली सैलरी ही 25,000 है तो सीबीआई नहीं करेगा इन्वेस्टिगेट। मैं अभी नागपुर पुलिस की ट्रेनिंग देने गया तो वहाँ पर ट्रेनिंग के बाद पुलिस ऑफिसर्स मेरे से डिस्कस करने लगे कि ये जो कंटेम्प्रेरी केसेस हैं उनको जरा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने कहा सर मुझे कोई ऐसा केस बताओ जो अनयूजुअल हो, जो थोड़ा सा मुझे नया लगे, सरप्राइज करे। तो उन्होंने कहा सर कंप्लेन आ रही है कि लोगों का फ़ोन चोरी होता है उसके बाद पैसे निकल जाते हैं। तो मैंने कहा चोरी हुआ पैसे निकल जाते हैं ऐसे कैसे? बोले हो रहा है साहब, यूपीआई से पैसे निकल जाते हैं और आधे घंटे के अंदर निकल जाते हैं। तो मैंने कहा आईफोन? बोले आईफोन के संग भी होता है, आईफोन चोरी होता है तुरंत पैसे निकल जाते हैं अकाउंट से। मैंने कहा यदि आईफोन चोरी होगा तो पहले आईफोन का पासकोड क्रैक करना है बंदे को, फिर वो यूपीआई का पिन भी चाहिए उसको, उसके बाद ही पैसे ट्रांसफर कर सकता है। तो ऐसे कैसे बराबर हो रहा है? देखो आप लॉक देख लो, एनपीसीआई का लॉक था, फोन चोरी हुआ उसके बाद पैसे निकले तर करके। तो मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया और मैंने वो मोडस ऑपरेंडी क्रैक किया जो मैं आपको बता देता हूँ। बताइए ना, ताकि आप भी लखपति हो जाए। हमारे लक बच जाए वही बहुत है। हाँ। तो हम लोग एक चीज़ भूल जाते हैं सर कि जो यूपीआई पेमेंट है वो कीपैड फ़ोन से भी हो जाता है। जो वो सस्ते वाले 700-800 रुपये के फ़ोन आते हैं ना, हाँ, उनसे भी यूपीआई पेमेंट हो जाता है। ओके।
कैसे होता है, आपको अपने फ़ोन से डायल करना होता है *99#। यदि मैंने डायल किया तो ये मेनू ऑप्शन खुल जाता है। ओके, क्या है ये, पढ़ के बताइए। सेंड ऑप्शन आ रहे हैं, सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, चेक बैलेंस, माई प्रोफाइल, पेंडिंग रिक्वेस्ट, ट्रांजैक्शन और यूपीआई पिन। करेक्ट। ठीक है। अब मैं किसी का भी मोबाइल नंबर डालूँ, अमाउंट डालूँ, पिन डालूँ तो मैं पेमेंट कर सकता हूँ। तो आपका ऐसे आईफोन चोरी हुआ, आईफोन का सिम निकाला, दूसरे फ़ोन में डाला, *99# डायल किया तो ये मेनू ऑप्शन खुल जाएगा। मैं मोबाइल नंबर डालूंगा जिसको पैसे डालना है, अमाउंट डालूंगा और यूपीआई पिन डालूंगा और पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यूपीआई पिन तो पता तब भी होना चाहिए। एग्जैक्टली, मैंने आईफोन का पासवर्ड तो क्रैक कर दिया, वो तो जरूरत नहीं चाहिए, है ना। लेकिन मुझे यूपीआई पिन तो भी चाहिए। यूपीआई पिन कैसे मिलता है मुझे, फिर से करता हूँ। इसका लास्ट ऑप्शन क्या है, 7th यूपीआई पिन। यूपीआई पिन रीसेट, यू कैन रीसेट यूपीआई पिन। अब यदि यूपीआई पिन में रीसेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो विक्टिम के डेबिट कार्ड का 4 डिजिट मांगा जाएगा या 6 डिजिट मांगा जाएगा मेरे से। ठीक है, वो मुझे कैसे मिलेगा? ये थोड़ी ना बताऊंगा मैं कि मैं तो लखपति बन के रहूंगा, ऐसे थोड़ा ना। पर ये सर बहुत आसान है। मैं आपके मोबाइल नंबर यदि मुझे मिल जाए तो मैं आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, बैलेंसेस, डेबिट कार्ड के डिजिट सब निकाल सकता हूँ केवल मोबाइल नंबर से। तो ये जिसको आप बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज बोलते हो, इसको मैं एक लाइन से सिंपलीफाई करता हूँ कि इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं। एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए और दूसरे जिनको पता नहीं है, क्योंकि हम सबका डेटा तो बाहर है ही, और बाहर है और आपको पता है तो आप सेफ हैं। एक वीडियो वायरल हुआ एक लड़की का, उसको डिजिटल अरेस्ट का अटेम्प्ट हुआ, फर्जी पुलिस वाला बनके। उसने उसको 2 ऑप्शन दिए, या तो फिजिकली अरेस्ट हो जाओ या डिजिटली अरेस्ट हो जाओ। तो लड़की ने कहा कि मुझे आप फिजिकली अरेस्ट कर लो। अब वो फर्जी पुलिस वाला इसलिए तैयार नहीं था इस आंसर के लिए, तो वो घबरा गया। उसने कहा फिजिकली अरेस्ट कर लें? हाँ फिजिकली अरेस्ट कर लो। तो ठीक है, फिजिकली अरेस्ट करने आ रहे हैं। उसने फर्जी सायरन बजाया, उसने पावड़े गाड़ी निकाल, फिजिकल अरेस्ट करने चलना है, बस निकल पड़ो। हाँ चले, निकल पड़े, बस निकल रहे हैं, आ रहे हैं, फिजिकल अरेस्ट करेंगे। तो उस लड़की ने कहा कौन से रास्ते से आ रहे हो? बोलो सुभाष चौक से आ रहे हैं। बोले अच्छा, उसके बगल में एक मोमो की दुकान है, 2 प्लेट मोमो भी लेते आना। यही अटैक वेक्टर साउथ एक्स में एक बैंक के वाइस चेयरमैन ने 22 करोड़ दिए। यही अटैक वेक्टर एक डॉक्टर दंपत्ति वसंत कुछ 15 करोड़ दिए। यही अटैक वेक्टर एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर फरीदाबाद 60 लाख दिए। और यही अटैक वेक्टर हंसी में उड़ा दिया। क्यों? पता था, यात्रा हो गई थी। पता है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। बाहर है और आपको नहीं पता है तो आप अनसेफ। आपका व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड है? है? आपका है? नहीं है। व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड है आपका? यदि आपका नहीं है तो आप मान के चलिए कि वो हैक्ड है, क्योंकि मैं भी जो तरीके ओटीपी चुराने की बताने वाला हूँ उसमें बड़े आराम से व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑडियंस के लिए हम व्हाट्सएप को सेव करवा देते हैं। ठीक है। क्योंकि अभी लगातार मेरे पास कॉल आते हैं लोगों के साथ, व्हाट्सएप हैक हो गया, कभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कभी डॉक्टर्स, कभी किसी का, जजेस का, और बेचारे घबराए होते हैं कि जल्दी रिकवर कराइए। यदि आपका व्हाट्सएप हैक हो गया तो रिकवरी में 6 दिन लगते हैं। 6 दिन से पहले रिकवर नहीं होगा। और वो क्यों? क्योंकि क्रिमिनल उस पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा देता है। जैसे ही वो आपका व्हाट्सएप हैक करेगा उस पर 2 फैक्टर डाल देगा। जैसे 2 फैक्टर डालेगा तो जो व्हाट्सएप की पॉलिसी है कि फर्स्ट टाइम जब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाला जाएगा तो उसको रीसेट करने के लिए 6 दिन लगेगा। तो पहले व्हाट्सएप सेव करते हैं। व्हाट्सएप के सेटिंग्स में जाएं, उसमें अकाउंट्स करके एक ऑप्शन आएगा। पहला अकाउंट्स को क्लिक करेंगे तो तीसरा ऑप्शन आएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो आपसे 6 डिजिट का एक कोड सेट कराया जाएगा, यूनिक कोड। ये जो 6 डिजिट का यूनिक कोड है ये आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। ये कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो यूनिक है, जो किसी को भी नहीं पता, आपकी वाइफ को भी नहीं, आपके स्पाउस को भी नहीं, किसी को भी नहीं। यदि ये नंबर किसी को नहीं पता तो आपका व्हाट्सएप सेफ है। उसके बाद चाहे कोई आपका ओटीपी चुरा ले व्हाट्सएप का, चाहे कोई फोन चुरा ले, चाहे कोई कुछ कर ले, व्हाट्सएप के मैसेज नहीं देख पाएगा। तो ये तो मैं चाहता हूं कि मैंडेटरी सेटिंग हो जो हर कोई कर ले। सिमिलरली एक और चीज है, आप अपने फोन को तो बायोमेट्रिक से खुलेगा, फेस से खुलेगा, पिन से खुलेगा, पैटर्न से खुलेगा, हर तरीके की सिक्योरिटी देती है। लेकिन इस फोन के अंदर जो जीमेल है वो आपके लैपटॉप में भी लॉग्ड इन है, वो आपके टैबलेट में भी लॉग्ड इन है, वो आपके पुराने फोन में भी लॉग्ड इन है जो ड्रॉअर में पड़ा है, हो सकता है ऑफिस के सिस्टम में भी लॉग्ड इन पड़ा हो और आप भूले बैठे। वो जो लॉग्ड इन जीमेल है मुझे 10 सेकंड के लिए मिल गया तो मैं आपकी जिंदगी में कलह क्रिएट कर दूंगा। लोकेशन ट्रेस हो जाती है उससे। सिर्फ लोकेशन नहीं, पूरा फोन का डेटा उड़ा लूंगा, क्योंकि सिंक है वो आपके साथ। आपका सारी पिक्चर्स, सारी वीडियोस, सारी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, सारी ईमेल्स, सारे चैट्स के बैकअप होंगे तो वो आपके लोकेशन तो मैंने बता ही दिया, कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी, यूट्यूब वॉच हिस्ट्री, यूट्यूब पे आपने कब देखा, क्या देखा, ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपके ब्राउजिंग के पासवर्ड, सब कुछ मिल जाएगा मुझे। और
मैं आपके फ़ोन में रिमोटली कुछ इंस्टॉल भी कर सकता हूँ। यदि आप लैपटॉप पर प्ले स्टोर खोलें तो वो आपको पूछता है कि आप एप्लीकेशन फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहते हैं, टीवी में इंस्टॉल करना चाहते हैं, वॉच में इंस्टॉल करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं। क्योंकि यदि ब्राउज़र में सेम जीमेल लॉग्ड इन है जो आपके फ़ोन का है, तो आप यहीं से उस फ़ोन में कुछ भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जीमेल लॉग्ड इन होता है लैपटॉप में भी, जिसका एक्सेस कई बार मल्टीपल लोगों को भी होता है। तो ये इतना बड़ा रिस्क है कि आपके फ़ोन में चुपचाप कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। इसकी बियॉन्ड एक और रिस्क है, मैं आपके फ्यूचर OTPs भी देख सकता हूँ जीमेल के। कैसे? तो गूगल का एक फीचर, उसको बोलते हैं गूगल बैकअप कोड्स। ये बैकअप कोड्स फेसबुक के लिए भी होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके फेसबुक के बैकअप कोड निकाल लूँ मैं और मैं आपके यहाँ पे लॉगिन कर लूँ, आपको पता ना पड़े। तो आप गूगल के सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पर जब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन है, वहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन आते हैं कि OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन, डिवाइस बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ईमेल बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। लास्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा गूगल बैकअप कोड्स। अभी गूगल बैकअप कोड्स क्या होते हैं? ये आपके वो OTPs हैं जो आपको फ्यूचर में आते हैं, जो आप कभी भी जीमेल लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार में आप 8 OTPs डाउनलोड कर सकते हैं। आपने डाउनलोड किया, रख लिया, अब आप 8 बार लॉगिन कर सकते हो उस जीमेल को विदाउट एनी फिजिकल OTP एक्सेस। मतलब ऑलरेडी गूगल ने वहाँ पे सेव करके OTPs रखे हुए हैं जो आपके पास मोबाइल पर आने वाले हैं। अब आप कहोगे कि फीचर क्यों दिया गूगल? फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है। मान लीजिए आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, फ़ोन छीन के भाग गया, अब आपको तुरंत फ़ोन ट्रैक करना है या फ़ोन फॉर्मेट करना है, तो आप कैसे करोगे? तो आप तुरंत किसी दूसरी डिवाइस से जीमेल लॉगिन करोगे, पर OTP तो आपके फ़ोन पे आएगा और वो तो छीन के भाग गया है। यदि आपके पास ऑलरेडी OTP है तो तड़ से आप लॉगिन करके आप फॉर्मेट भी कर सकते हो, लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हो, और भी फीचर्स है उसमें। फिर आता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको SMS नहीं डिलीवर हो रहे हैं, यदि आप एडवांस में OTPs हैं तो आपको जीमेल लॉगिन करने में दिक्कत नहीं होगी। सो इट इज ए कन्वीनियंस विच इज गिवन नॉट ओनली फॉर गूगल बट फॉर फेसबुक ऑल्सो। लोगों को पता नहीं फेसबुक भी लॉगिन हो सकता है। गूगल में सर फ्यूचर OTP वाला फीचर जो आपने बताया, जो आप बोलते चले गए, हमारी स्क्रीन पे हम करके दिखाएंगे इसको, तो वे जो आपने प्रोसेस बोला वहीं से दिखा सकेंगे हम इसको। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा चाहो तो सिलेक्ट। हाँ नहीं, मतलब हमारी टीम आपकी बातों को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके सर्च मार लेगी। बस बस बस। तो जो मैं कह रहा हूँ ये सारे फीचर्स हैं, ये कोई हैकिंग ट्रिक्स नहीं है अभी। ये तो पता नहीं लोगों को, इसलिए मिसयूज होती है। अब मैं गलती से जीमेल लॉगिन, आप यहाँ जाइए, आप सेक्टर 100 नोएडा में किसी साइबर कैफे में जहाँ पर वो प्रिंट आउट वगैरह लेने के लिए जाते हैं, कई बार मैंने देखा, मैं हूँ वहाँ पर, मुझे साहब एक प्रिंट आउट चाहिए, तो जीमेल बताओ अपना, कहाँ है, पासवर्ड बताओ अपना, अब लॉगिन करवा दिया उसने वहाँ पर। अरे भाई आपका जीमेल सिर्फ जीमेल नहीं है, वो आपके फ़ोन के अंदर घुसने का रास्ता है। अब आपकी लोकेशन भी पता पड़ रही है सबको। यदि मेरा जीमेल और आपका जीमेल, मतलब हम दोनों को पासवर्ड, तो मैं आपकी लोकेशन देख सकता हूँ, मेरी लोकेशन देख सकता हूँ। तो एक इंस्टीट्यूट में मैं लेक्चर लेने गया और लेक्चर लेने के समय मैंने दिखाया कि देखो ये गूगल डैशबोर्ड के थ्रू आई कैन सी योर लास्ट 20 ईयर्स ऑफ लोकेशन। आपके 20 साल की हर सेकंड की लोकेशन देख सकता हूँ, कब आप कहाँ गए, कहाँ रुके, किस होटल में गए, किससे मिले, सब कुछ रिकॉर्डेड और बिल्कुल क्लियर दिखता है। एक मिनट का रिकॉर्ड, एक सेकंड का रिकॉर्ड, आपके फ़ोन की हर सेकंड की एक्टिविटी भी रिकॉर्ड होती है। वो आप देख सकते हो myactivity.google.com, जीमेल जहाँ लॉगिन है वहाँ डालिए myactivity.google.com, आपके फ़ोन की हर सेकंड की एक्टिविटी दिखेगी, कब आप क्या, और 20 साल की, जब से आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि ये डिटेल आपके फ़ोन में है ही नहीं। ये डिटेल आप, क्योंकि फ़ोन तो आप हर 2-3 साल में बदल रहे हो, पर ये डेटा क्यों नहीं जा रहा? ये डेटा सेंट्रली स्टोर्ड है and it is linked with your Gmail, which is in cloud. So it doesn't matter whether you have changed your phone, didn't change your phone, I'll be able to access it. It's a very big risk otherwise if it goes to wrong hands. आप जितने भी इस तरह के इश्यूज देखोगे जो कॉर्पोरेट्स के अंदर होते हैं, या जितने गवर्नमेंट PSUs के अंदर से कंप्लेन आती है, मेरे के साहब ये हो गया, वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि साहब डेटा लीक हो गया, वो हो गया। जब मैं इन्वेस्टिगेशन करके रूट कॉज निकालता हूँ तो किसी सिंपल एप्लीकेशन का फीचर मिसयूज हो रहा होता है। मतलब फिर जब मैं बताता हूँ यूँ इस वजह से ऐसा हो रहा है तो लोग सर पकड़ लेते हैं, बताइए आप। क्योंकि लोग तो ऐसा सोचते हैं कि हैकर कोई हुडी लगा के ताइवान में बैठा है और उसने कुछ किया है और आपका फ़ोन रिमोटली सुन भी रहा है और ये भी कर रहा है, और वो भी। लोगों की इमेज तो वैसी है, पर 90% टाइम वो होता कोई आसपास वाले है। यदि आप भारतीय दर्शन को गौर से पढ़ेंगे तो वो कंक्लूड करता है कि हमारी यात्रा है नहीं जानने से लेकर जानने तक। अभी मैं नहीं जानता हूँ और अब मैं जानता हूँ, और जैसे मैं जानता हूँ पर्दा गिरा, खेल खत्म, फिर तो ना काम करो, लोभ मोह अहंकार मुझे परेशान करेगा। अब तो मुझे पता है ना कि दुनिया इल्यूजन है। 200 करोड़ के लिए बैठा हूँ मैं रात में, मरने का कल का फुर्सत नहीं है। चलिए सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। ये जानने से और ना जानने से लेके जानने तक की जो यात्रा है, उम्मीद है आपने भी की होगी। अवेयर रहें,
जब भी कोई खबर आए उसे ऐसे ही ना उड़ा दें, खुद को इतना समझदार ना समझें कि ये मेरे साथ तो नहीं हो सकता। आप जितना ज़्यादा सतर्क रहेंगे, सूचनाओं को उतना ही गंभीरता से लेते चलेंगे, और जब आप गंभीरता से लेंगे तो उसके समाधान भी खुद ही तलाशते निकल पड़ेंगे, और फिर कहीं ना कहीं आपको अमित दुबे जैसे सर जो हैं वो मिल जाएंगे। हम आप तक पहुंचाने के लिए ऐसे प्रयास करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।